एंड कंप्यूटर्स। अब आ गया हमारा मॉडल नंबर 2 पे। मेनली हमारे 5 चैप्टर्स है इसी के अंदर, जिसमें से हमारा फर्स्ट चैप्टर है ट्रायल बैलेंस। चलिए आ जाते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर पे। चैप्टर नंबर 9 ट्रायल बैलेंस, है ना? ठीक है, कौन सा है हमारा चैप्टर? ट्रायल बैलेंस। स्टार्ट करें। Whenever you attempt a question in arithmetic, you try to verify whether your answer is correct or not. If you attempt to solve any other type of problem, you want to ensure that it has been correctly solved. For this, you try to find out some ways or means. Similarly, an accountant also wants to show that the ledger accounts he or she has been prepared are corrected in respect of amount, side, balance and etc. यहाँ पर आपको अकाउंट्स की जो एंट्री है वो किससे कंपेयर करके बताइए। हम स्कूल टाइम पे जब हम 10th में थे, मे बी आप 10th से बियॉन्ड, आप जब आपने अरिथमेटिक पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर एक्स वाई एंड ऑल ये सब था, आपको चेक करने के भी तरीके बताए थे उसके अंदर कि अगर आपने पूरा सॉल्व कर दिया देन फाइनली आप उसको चेक कर सकते हो, किस तरीके से मेथड बताई गई थी। सेम वैसा ही अकाउंट्स के अंदर भी ऐसा ही है ना? क्योंकि हम कितनी बार ऐसे एंट्री तो कर देते लेकिन हमें ये पता हो कैसे चलेगा कि क्या मैंने जो एंट्री करी है वो सही भी हुई है कि नहीं, है ना? तो आपको पता चलना चाहिए। तो सेम वैसा भी हम अकाउंट में भी कर सकते हैं। किसके थ्रू? जो भी आप लेजर प्रिपेयर करते हो, है ना, वाइडर किसी के भी थ्रू, कोई लड़का प्रिपेयर करे, लड़की, कोई भी वो प्रिपेयर करे, है ना, लेकिन हमें रीचेक करने के लिए तो होना चाहिए। क्या रीचेक कर सकते हैं आप? जैसे क्या मैंने अमाउंट प्रॉपरली लिखी है कि नहीं। उसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट आता है साइड। क्या मैंने डेबिट साइड ही आना चाहिए था ये, या ये क्रेडिट साइड आना चाहिए था। देन उसका बैलेंस, बैलेंस में जो टोटल अमाउंट है क्या वो मेरी अमाउंट सही आई है कि नहीं, बराबर, रीचेक करना। और भी बहुत सारी चीजें होती है। देन to check the accuracy of posting in the ledger, a statement is prepared. This statement is called trial balance. आपके जो लेजर है ना, हम जितने भी लेजर प्रिपेयर करते हैं तो हमको ये नहीं होता है कि यार क्या मैंने सारे लेजर जो मैंने प्रिपेयर किए उसमें मैंने करेक्ट एंट्री लिखी है सबकी, क्या वो सही साइड पे है, क्या उसको डेबिट में ही आना चाहिए था, क्या उसे क्रेडिट में आना चाहिए था, ये हर किसी को पता नहीं होता है। तो हम इसे चेक कैसे करें कि क्या हमने जो एंट्री दी है वो सही है। ये सारी एंट्रियां किस में जाती है? ट्रायल बैलेंस। हम यहाँ पर एक फॉर्मेट बनाएंगे जिसके अंदर हमने जितने भी लेजर प्रिपेयर किए उस सब की एंट्री कहां पर जाएगी? ट्रायल बैलेंस के अंदर जाएगी, बराबर। देन ट्रायल बैलेंस आप जैसे प्रिपेयर करोगे ना, इसके अंदर आपका अमाउंट जो है जब इक्वल नहीं आ रहा समझ जाना कि कहीं ना कहीं आपसे यहाँ पे गलती हुई है, बराबर। चलिए, you also know that the accounts are prepared by applying double entry system. ये मेरे ख्याल से अच्छे से पता होना चाहिए, या होगा भी आपको, कि डबल एंट्री सिस्टम होता है। मींस एक ही ट्रांजैक्शन की दो एंट्री की जाती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? डबल एंट्री सिस्टम। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, एवरी डेबिट ऑफ ट्रांजैक्शन हैज corresponding credit for the same amount. Hence, the total of debit balance of different account in the ledger must be equal to the total of the credit balance in the remaining account provided transactions have been correctly posted in the ledger. हमारा सेम लेजर में इस तरीके से होता था कि जो डेबिट साइड का टोटल आता था हम उसे क्रेडिट साइड में इक्वल करते थे। बैलेंस क्या करते थे हम? ऑलवेज इक्वल करते थे। आइदर वो डेबिट साइड की अमाउंट किसके कंपेयर में? क्रेडिट के कंपेयर में ज्यादा हो, या क्रेडिट के अमाउंट डेबिट के कंपेयर में ज्यादा हो। जिसकी अमाउंट ज्यादा होती उसे दोनों से इक्वल किया जाता था। देन जो लोअर पार्ट है, जो लोअर साइड है, उसमें से उसका डिफरेंस निकाला जाता था, है ना? ये तो हमने लेजर में पढ़ा हुआ है ये पहले से। A statement is prepared containing these balance with two columns. Debit column, it's a debit balance, and credit column contains credit balance. Clear? And the debit column total is compared with the credit column total. Easily, लेजर जिसने अच्छे से पढ़ा है एकदम उसको अच्छे से याद रहेगा कि डेबिट कॉलम का टोटल ऐसे किससे कंपेयर करते थे? क्रेडिट से। और इफ अगर क्रेडिट साइड का कॉलम बड़ा है तो उसे किससे कंपेयर करेंगे? डेबिट से। एंड
If the column total are same, it implies the ledger account are arithmetically accurate. अगर जो हम लेजर प्रिपेयर कर रहे हैं वो एकदम इक्वल आया है, that means कि आपके जितने भी आपने एंट्री करी है वो सारी कैसी होगी, परफेक्ट है, मींस कैसी है, ट्रू है, सही है। क्लियर? इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि ट्रायल बैलेंस का मीनिंग क्या होता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं रिगार्डिंग टू वर्क बिजनेस, और आपको किस तरीके से उसे प्रिपेयर करना होता है। ये सारी चीजें इसी चैप्टर में आएगी। क्लियर? चलिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स दिए कि आपको क्या-क्या प्रिपेयर करना होगा। Here we have meaning and objectives of preparing trial balance. Then start करें. If you recall the steps in the accounting procedure, you find that at first the transactions are entered in journal and special purpose book like cash book, है ना, purchase book, sales book, etc. From these books, items are posted in the ledger in their respective accounts. ये सारी चीजें हम देख चुके हैं ऑलरेडी, मे भी आपको अच्छे से याद भी होगा कि हमारा बिजनेस में कोई भी फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी एक जर्नल एंट्री माइंड में आ जाती है और इनफैक्ट लिखते भी है ना। आप जर्नल एंट्री लिखेंगे और प्लस दूसरे कोई ट्रांजैक्शन हो जिसकी आपने सेपरेट बुक बना के रखी है, स्पेशल पर्पस बुक जिसकी आपने सेपरेट बुक बनाई, जैसे परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, कैश बुक एक्सेट्रा। डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितनी बुक्स बनाते हो, क्योंकि इजी आप उसको मेंटेन कर सको, है ना। इन सब की पोस्टिंग कहां पर जाती है, लेजर में होती है, बराबर। फाइनली एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर दीज अकाउंट्स आर बैलेंस्ड। बैलेंस में इनको क्लोज करना होगा एक पर्टिकुलर टाइम, कोई क्या मंथ के वाइज क्लोजिंग करता है, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर तो कंपलसरी आपको पूरा करना ही होता है ना। To check the accuracy of posting in the ledger, a statement is prepared with two columns, debit column and credit column, which contain debit balance of account and credit balance of account respectively. Total of two columns are if equal. क्या बताया गया है? Total of the two columns are if equal, it means ledger posting is arithmetically correct. This statement is called ट्रायल बैलेंस। आपको ट्रायल बैलेंस के यहाँ पे मीनिंग मिल गया है ना, नोट कर लेना इसे। देन दूसरा भी एक बताया गया है, ट्रायल बैलेंस मे बी डिफाइंड एज अ स्टेटमेंट व्हिच कंटेन बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ट्रायल बैलेंस आप जब प्रिपेयर करेंगे उसके अंदर कौन सी सारी अमाउंट आएगी, वो अमाउंट आएगी जिस चीज के आपने लेजर प्रिपेयर किए हुए हैं उन सभी की जो फाइनल अमाउंट आएगी, है ना। हमने डेबिट और क्रेडिट में से जो हमारा बैलेंस अमाउंट आता है वो सारी अमाउंट किस में जाएगी, ट्रायल बैलेंस में हम लिखेंगे, है ना। चलिए, ट्रायल बैलेंस कंसिस्ट ऑफ डेबिट कॉलम विद ऑल डेबिट बैलेंस ऑफ अकाउंट एंड क्रेडिट कॉलम विद ऑल क्रेडिट बैलेंस ऑफ अकाउंट। अब आपको ये बता दिया गया है कि ट्रायल बैलेंस आप जब प्रिपेयर करेंगे, है ना, तो उसके अंदर भी डेबिट क्रेडिट तो होगा ही, तो आप कौन सी साइड पे कौन सा लिखोगे। आप ट्रायल बैलेंस को जिस तरीके से दिखेगा आपको फॉर्मेट आके पता चल जाएगा, लेकिन हर किसी में क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट होता ही है। तो आप अमाउंट कैसे लिखोगे, बता दिया गया कि जो डेबिट बैलेंस लेजर में होगा, आपके लेजर में जहां पर डेबिट बैलेंस आया होगा तो वो आप कौन सी साइड पे लिखोगे, डेबिट कॉलम में आएगा। एंड इफ अगर आपका क्रेडिट कॉलम विद ऑल क्रेडिट बैलेंस ऑफ द अकाउंट, जो क्रेडिट बैलेंस आया है वो कौन सा पोर्शन में जाएगा, क्रेडिट कॉलम में। डेबिट बैलेंस आया है वो डेबिट कॉलम में। क्लियर? द टोटल ऑफ these columns, if tally, it is presumed that the ledger has been maintained correctly. क्या बोला गया है कि आपका जो लेजर है वो प्रिपेयर होगा अगर ये दोनों इक्वल आते हैं। क्या होता है, इक्वल आ रहे हैं, दैट मींस आपका जितनी भी आपने लेजर की एंट्री दी है ये सारी कैसी है, सही होगी यहाँ पे, बराबर। However, trial balance proves only the arithmetical accuracy of posting in the ledger. इसे टिक कर लेना, मे बी आपको fill in the blanks में MCQs में आ सकता है। Trial balance proves only dash accuracy of posting in the ledger. कैसी, arithmetical. Clear? कैसे आएगी, arithmetical. Then objectives of preparing a trial balance. क्या क्या इसके objectives हैं? मेनली आपको दिए गए हैं कितने हमारे
4 to 5 ही होंगे। मैं लिख कितने आपको 5 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे दिए हुए। चलिए जिसमें से फर्स्ट है टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। फर्स्ट आपको दिया गया है टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इन लेजर पोस्टिंग मींस writing correct amount in correct account and on its correct side while posting transaction from various original books of account such as cash book, purchase book, sales book and etc. It also means not only the correct balance of ledger account but also the total of the special purpose book। एक साथ इतना क्या आ गया सुनो। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि जो चीज आपने लेजर के अंदर पोस्ट करी है कहां पे वो सभी कैसी होनी चाहिए, आपकी करेक्ट अमाउंट होनी चाहिए, आपने करेक्ट साइड के कॉलम में लिखवाना चाहिए या करेक्ट अकाउंट में होना चाहिए। जस्ट लाइक कि आपने परचेज किया था, आपने कोई चीज परचेज करी है तो कौन से लेजर में आना चाहिए, परचेज में। तो आप गलती से सेल्स में नहीं लिखोगे, है ना। आपने परचेज किया तो परचेज रिटर्न में गलती से लिख दिया, परचेज में कंफ्यूज होकर लिख दिया। क्लियर, ऐसा भी नहीं है। कैसा करेक्ट अकाउंट में आपको लिखना पड़ेगा। इसके अंदर भी हमारे डेबिट क्रेडिट होते हैं सबके अंदर, तो करेक्ट साइड पे भी आप उसकी क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि हम ऐसे बहुत सी बुक्स प्रिपेयर करते हैं, जैसे कैश बुक है, परचेज बुक, सेल्स बुक एंड एक्सेट्रा, डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस, जो भी जितना प्रिपेयर करेंगे। It also means not only the correct balance of ledger account but also has the total of special purpose book। आपकी लेजर अकाउंट में आपने जितने भी अकाउंट बनाए वो सब तो ठीक है, प्लस जो स्पेशल पर्पस बुक होती है, स्पेशल पर्पस में कौन से आते हैं हमारे, परचेज रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, दीज आर द स्पेशल पर्पस बुक। ये सारे भी आपको कैसे एकदम प्रॉपर्ली मेंटेन करे होने चाहिए, बराबर। एक भी एंट्री ऐसी नहीं कि एक में नहीं लिखी, बराबर। ये सारी कैसे होनी चाहिए, पूरी एक्यूरेट होनी चाहिए। एक्यूरेट मतलब क्या होता है, एकदम सही से। नाउ नेक्स्ट इज टू हेल्प इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसके रिगार्डिंग, जो ट्रायल बैलेंस होता है ना, वो किस तरीके से आपकी हेल्प करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो बताया गया है। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग इज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारे बिजनेस का है वो हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना है। दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। क्या क्या किया जाता है, आप जितने भी फॉर्मेट बनाओगे, जितने भी आप यहाँ पे क्या करते हो, लेजर प्रिपेयर करते हो, है ना, आपने जितने भी जर्नल एंट्री करी, ट्रांजैक्शन किए, वो सारी चीज एट द एंड ऑफ द ईयर, ये सारी चीजें किस में ट्रांसफर कर दी जाती है, ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड लास्ट वन इज बैलेंस शीट के अंदर आपके बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन थे, आपने जो लेजर प्रिपेयर किया, जर्नल एंट्री प्रिपेयर करी, कैश बुक, सबके लेजर सेपरेट बनाए, वो सारी चीजें फाइनली किस में चली जाएगी, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। सबके अंदर एक एक नहीं जाएगा, हर कॉलम का डिवाइड करिए। ट्रेडिंग के अंदर आप जो ट्रेड करते हो, दैट मींस आप सेल्स करोगे, परचेस करोगे, सेल्स रिटर्न होगा, परचेस रिटर्न इसमें जाएगा। आपके रिगार्डिंग कोई प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो इसके अंदर जाएगा, है ना। देन इनकी अमाउंट ट्रांसफर हो जाती है डायरेक्ट इसमें, बैलेंस शीट के अंदर पूरी अमाउंट ट्रांसफर कर दी जाती है। दैट मींस इन शॉर्ट इनका जो रिमेनिंग अमाउंट थी वो पूरी इसके अंदर आ ही गई है। यहाँ पर आपकी जो बैलेंस शीट होती है वो भी कैसी होनी चाहिए, टैली ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, टैली। दैट मींस दोनों साइड जो होती है वो कैसे आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। आगे हम देखेंगे बैलेंस शीट के रिगार्डिंग भी। दिस स्टेटमेंट कंटेन्स बैलेंस ऑफ वेरियस लेजर अकाउंट्स as trial balance contain balance of all ledger account in financial statement. The balance of ledger account are carried from the trial balance for proper analysis. Yeah. Then the third one is helps in locating errors. किस तरीके से ट्रायल बैलेंस अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मे भी आपको यहाँ पर इजीली पता चल जाएगा कि कहां पर मेरी कुछ गलती हो रही है, बराबर। जैसे कि if total of two columns of a trial balance agrees, it is a proof of arithmetical accuracy in the ledger posting. However, if the total of these two columns do not tally, it indicates that there are some mistake
there are, if column are not to indicate there's some mistake in the ledger account. किसमें? ledger account. This from the accountant to find out the error. ये किसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है? एक बिजनेसमैन के लिए तो ठीक है, बिजनेसमैन सिर्फ बिजनेस के रिगार्डिंग काम करता है, अकाउंट प्रिपेयर नहीं करता है, क्योंकि वो सेपरेट एक अकाउंटेंट रखता है इस काम के लिए, है ना। आप लोग भी पढ़ोगे आगे, जैसे जैसे पढ़ते होगे, मे बी आप कोई अच्छी कंपनी में एज अ अकाउंटेंट वर्क करोगे या आपकी खुद की कंपनी होगी, बराबर, तो क्या रखोगे? सारी चीज मेंटेन करने के लिए क्या है? अकाउंट का एक बंदा रखा जाएगा, है ना, एक पर्सन रखा जाएगा जो प्रोफेशनल होता है इस काम के लिए। ये सारी चीजें किसके हेल्पफुल के लिए? एक अकाउंटेंट के लिए, ताकि लेजर के अंदर सारी एंट्री प्रॉपर है कि नहीं वो भी चेक किया जाता है। और इफ अगर आप जैसे ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, है ना, आपने ट्रायल बैलेंस यहाँ पे फॉर्मेट उसका बना लिया, है ना, आपने ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाया जिसके अंदर अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही है, किसकी? ट्रायल बैलेंस की, दैट मींस कि आपने जो लेजर जितने भी प्रिपेयर किए थे मे बी उसमें से कोई एक दो ये नंबर ऑफ कितने भी हो, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आई है कि भाई आपके लेजर में आपने कोई एंट्री प्रॉपर नहीं करी है, सारी नहीं, कुछ एक एंट्री की वजह से भी टोटल नहीं आ रहा है। ये पता कैसे चल जाएगा? जब वो डिफरेंस आएगा ना, तो इसके रिगार्डिंग आपने जितने लेजर यहाँ पर प्रिपेयर किए थे, जिन जिन की एंट्री थी, वो सारी चीजें एक बार फिर से चेक करनी होगी, बराबर। तो एक तरीका है कि जिससे हम हमारे फाइंड कर सकते हैं कि हमने सारी एंट्री प्रॉपर करी है कि नहीं, और इसी से अकाउंटेंट भी क्या फाइंड कर सकता है कि कहां पर उससे गलती हो गई होगी, बराबर। देन हेल्प्स इन कंपैरिजन, हेल्पफुल होता है किस चीज में? किसी भी चीज को कंपेयर करने में। जस्ट लाइक comparison of ledger account balance of 1 year with the corresponding balance with the previous year helps the management taking some important decision. This is possible by using the trial balance of the 2 years. Just like trial balance एक बन गया हमारा, एक ट्रायल बैलेंस, दूसरा बन गया ट्रायल बैलेंस, ये बन गया 2019 के रिगार्डिंग, ये बन गया 2020 के रिगार्डिंग बन गया था, बराबर। यहाँ पर हमने हमारे बिजनेस के जितने भी लेजर होते हैं, मींस 2019 में जो मैंने बिजनेस किया होगा, मेरा कैलेंडर ईयर चल रहा है इसलिए सिर्फ ये डेट लिखी है ना, तो 2019 में जितना था मेरा परचेज, सेल्स, कैश, ड्राइंग्स, कैपिटल एंड ऑल सारी चीजें वो इस साइड में, नहीं फाइनल जो था मैं पूरा यहाँ पर इन शॉर्ट मेरा बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन हुए थे और एट द एंड फाइनल क्या आया मेरे पास, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, सब इधर मिल जाएगा। 2019 का भी सेम यहाँ पर आ गया, इस पोर्शन में होगा, तो मैं इजीली हर एक एक चीज को कंपेयर कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे परचेज दिखा होगा, है ना, यहाँ पे परचेज दिया होगा, तो 2019 में कितना परचेज, मेरा बैलेंस कितना था, डेबिट बैलेंस कितना था या क्रेडिट बैलेंस कितना था। परचेज में क्या आता है? ऑलवेज डेबिट बैलेंस आता है, तो मेरा परचेज का डेबिट बैलेंस कितना था, उसके सामने देख लूंगा 2020 का डेबिट बैलेंस कितना है। सेल्स देख सकता हूँ, सेल्स मालूम पड़ेगा, सेल्स रिटर्न, कैश रिटर्न एंड ऑल सारी चीजें आपको इजीली यहाँ पे पता चल जाएगी, बराबर। तो इसीलिए बोला जाता है कि ट्रायल बैलेंस अगर आप प्रिपेयर करते हो, अभी एक लेजर कहाँ तक कंपेयर करने होते हैं कि जो 2019 का मैंने परचेज का एक लेजर बनाया था, तो उसको मैं फिर पेज कंपेयर किससे करूंगा, इसके परचेज के लेजर से। एक एक एंट्री परचेज देखते जाऊंगा, नहीं फाइनल अमाउंट ही देखनी है ना मुझे, तो क्या देखना है, फाइनल अमाउंट। तो वो फाइनल अमाउंट जो मतलब क्या आया, बैलेंस आपके पास क्या, वो किस में आता है, ऑलरेडी आपको जो यहाँ पे दिया हुआ ट्रायल बैलेंस के अंदर ही तो वो सारे अमाउंट लिख लेते, तो इसीलिए वो शॉर्ट होता है एंड इजी टू कंपेयर होता है ना। आप इजीली किसी ईयर से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, क्लियर ना। Then helps in making adjustment while making financial statement adjustment regarding closing stock, prepared expenses, outstanding expenses, etc. are to be made. Trial balance help in identifying the items requiring adjustment in preparing the financial statement. ये सारी चीजों में क्या करता है,
ट्रायल बैलेंस बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहता है, हेल्पिंग इन मेकिंग एडजस्टमेंट। ये सारी कैसी एडजस्टमेंट एंट्री है, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यहाँ पर एक आ सकता है प्रीपेड रेंट, एडवांस रेंट, आप जो बोलो, देन एडवांस कमीशन रिसीव, ये सारे कैसे होंगे एडजस्टमेंट एंट्रियां है। देन ट्रायल बैलेंस इज जनरली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, याद रखना कब बनता है ये, हमेशा एट द एंड ऑफ द ईयर ही ट्रायल बैलेंस आपका बनेगा, बराबर। However, it can be prepared at any time during the accounting year to check the accuracy of the posting। क्या बताया गया है कि मेनली आपको जो ट्रायल बैलेंस है वो कब बनता है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ही बनता है। लेकिन सपोज एक टाइम ऐसा आ गया कि मंथ में मे बी अगस्त मंथ में जो ट्रांजैक्शन हुआ उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि नहीं यार कुछ एंट्री लगता है गलत हो गई है, सपोज अंदर से फीलिंग आ रही है कि नहीं यार कुछ तो गलत हुआ है, तब क्या करो, चलो एक काम करते हैं, अगस्त मंथ का मैं क्या बना लेता हूँ, ट्रायल बैलेंस बना लेता हूँ, अगस्त मंथ का ट्रायल बैलेंस बना लेता हूँ। मैं क्यों बना रहा हूँ, ताकि मैं अगस्त मंथ के जितने एंट्रियां है मैं वो चेक तो कर सकूं कि क्या वो सही आ रहा है कि नहीं। ट्रायल बैलेंस मुझे क्या पता चल जाएगा, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, डेबिट क्रेडिट, दैट मींस मैंने जितने भी लेजर प्रिपेयर किए होंगे, कौन से, अगस्त मंथ में जितने लेजर प्रिपेयर किए होंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मेरे अगस्त मंथ की प्रॉपर एंट्री हो चुकी है। बहुत से बिजनेस में क्या करते हैं लोग कि ट्रायल बैलेंस तो बनता कब है, एट द एंड ऑफ द ईयर, लेकिन क्या किया जाता है, जो एमएनसी कंपनी है, कौन सी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी है, अब इनके तो ट्रांजैक्शन भी बहुत होते हैं, है ना, मे बी लाख करोड़ तक में इनके जाते हैं ट्रांजैक्शन। तो अब क्या साल के आखिरी में जब क्लोजिंग करना और सपोज अगर उस वक्त एरर आ गई तो आप कितना पीछे जाके चेक करोगे, पॉसिबल नहीं होगा, इतना इजी नहीं है ये चीज। तो क्या करती है कंपनियां कि जैसे ये अगस्त मंथ का आपको दिया हुआ है ना, अगस्त मंथ का जैसे था, तो इसी का क्या करती है, लेजर जो प्रिपेयर करती है हर मंथ के सामने क्या करेगी, उसी के चेक करने के लिए क्या मेरा अगस्त मंथ में मैंने जो लेजर प्रिपेयर की है क्या उसकी जो एंट्री है वो सही से हुई है, तो उसके लिए क्या प्रिपेयर करती है, ट्रायल बैलेंस बना लेती है ना। ऐसा ही होता है नेक्स्ट के बाद भी सब में यही होता है ना। देन सेम सितंबर के रिगार्डिंग भी लेजर जो प्रिपेयर करते हैं हम हमारी किसकी ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग, इसके लिए क्या कर लेते हैं, ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। यहां पर इस चीज से क्या हो रहा है कि मैं हर बार मेरा हर मंथ चेक करता जा रहा हूं, या मेरा मंथ सही जा रहा है, मींस ट्रायल बैलेंस में अगर प्रॉपर टैली हो रहा है, दैट मींस मैंने सितंबर मंथ की भी लेजर जो है वो सही से एंट्री की है, अगस्त मंथ की सही आ रही है, दैट मींस इस मंथ की मैंने एंट्री सही से की है। देन एट द एंड ऑफ द मंथ आप फाइनली फिर से क्या बनाओगे, एक ट्रायल बैलेंस तो आपको बनाना ही होगा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, है ना। साल के आखिर में तो आपको एक ट्रायल बैलेंस तो बनाना ही होता है। इसके अंदर आपके पूरे एक साल के जितने ट्रांजैक्शन थे वो यहाँ पर आप स्पेसिफाई करोगे। ये तो मंथली है, ये मंथली हमने क्यों बनाया, ताकि आपको चेक कर सके इसलिए, है ना, ताकि मेरे को एंट्री तो नहीं। बहुत रेयर केस में बहुत लोग ऐसा करते हैं, ये ज्यादातर एमएनसी कंपनी में ही होता है, क्योंकि जिनके ट्रांजैक्शन बड़े हैं उन्हें ध्यान भी उतना ही रखना होता है, ठीक है। बहुत रेयर में केस बनता है। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर लास्ट में आप एक ट्रायल बैलेंस कंपलसरी बनाना ही होता है ना। आगे आप पढ़ोगे इसके रिगार्डिंग कि ट्रायल बैलेंस आपको सबमिट करना होता है गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, जीएसटी जो पे करते हैं, टैक्सेस पे करते हैं, उनको ये सारे अकाउंटिंग, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब चीज के अंदर एंट्री लिख के सबमिट करना होता है कि देखो मेरा बिजनेस के ट्रांजैक्शन ऐसे है। इसी बेस पे तो उनका टैक्स पे आता है कि आपको कितना % टैक्स भरना पड़ेगा, है ना। चलो आ जाओ हमारे एक्सरसाइज पे, कौन सी एक्सरसाइज 9.1, फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए, जैसे ट्रायल बैलेंस हैज डैश कॉलम एंड डैश कॉलम ऑफ द बैलेंस ऑफ द अकाउंट। कौन से कॉलम होंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। कौन से कॉलम होते हैं हमारे पास, डेबिट एंड क्रेडिट। मेनली हर किसी में यही कॉलम होते हैं अकाउंट्स में पूरे। चलो, इफ total of two column of trial balance are equal, it means the dash is correct।
ट्रायल बैलेंस के अगर दोनों साइड मींस डेबिट क्रेडिट अगर इक्वल आ रहा है, अमाउंट दोनों की इक्वल आ रही है, दैट मींस यहां पर क्या चीज सही होगी, इसका मतलब आपने जितने भी लेजर प्रिपेयर किए वो सारे क्या होंगे, एकदम करेक्ट होंगे, है ना। क्या होंगे मींस आपकी लेजर पोस्टिंग जो होगी वो क्या है, सारी करेक्ट है, बराबर। चलो देन the trial balance proves only the dash accuracy of ledger posting। ट्रायल बैलेंस किस चीज के बारे में प्रूफ करता है कि लेजर पोस्टिंग के रिगार्डिंग उसकी जो एंट्री उन्हें डाली है कैसी, अरिथमेटिकली। अभी हमने ऊपर टिक कराया था आपको कि आपको क्या चीज प्रूव होनी चाहिए थी, सेम क्वेश्चन आ गया। ट्रायल बैलेंस प्रूव्स ओनली द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर पोस्टिंग। देन one of the objective of preparing trial balance is helpful to locate accounting errors, है ना। अकाउंट के अंदर अब ट्रायल बैलेंस ज्यादातर क्यों प्रिपेयर किया जाता है, ताकि लेजर हमने जो प्रिपेयर की है क्या उसमें कोई गलती तो नहीं होगी हमसे, उसलिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस, जिस समय क्या पता चल जाए कि अकाउंटिंग के अंदर कहीं पर जो गलती हुई वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बराबर। Then, while preparing dash, the ledger account balance are carried from the trial balance। किस में से आता है, किस में से प्रिपेयर किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से, है ना, कि भाई आपका कितना फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसी के बेस पे तो हम लेजर अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं, है ना। While preparing financial statement, the ledger account balance are carried first 12 and whatever year, calendar year, ये कैसे होता है, कैलेंडर फाइनेंशियल, है ना, कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर, तो उस बेस पे यहाँ पे डेट लिखी जाती है, क्लोजिंग डेट, नहीं ब्रैकेट में बताया गया क्लोजिंग डेट, आप कौन सा टाइम पे क्लोज कर रहे हो, ज्यादातर यही होती है। एंड सपोज किसी का ऐसा हो गया कि बिजनेस बीच में बंद करना पड़ेगा, तो क्या वो ये डेट नहीं देखेगा, इन शॉर्ट आपकी क्लोजिंग डेट जब की भी होगी, भाई बिजनेस किसी का बंद हो गया, लॉस हो गया, वो बिजनेस बंद करता है, मे बी उसकी डेट आ गई 31 अगस्त और व्हाटएवर जो ईयर था, तो यहाँ पे वो बना लेगा, क्योंकि यहाँ पर उसका बिजनेस क्या हो रहा है, बंद खत्म, तो ये डेट बना देगा, बराबर। ज्यादातर लेकिन आपको ऐसा दिया कहीं नहीं होगा, दिया हो तो लिखना, बाकी तो यही फॉर्मेट चलता है हर बार, बराबर। ईयर पीछे चेंज होते जाएंगे लेकिन डेट सेम यही चलती रहती है, क्योंकि क्लोजिंग एंट्री में यही आता है। चलिए फॉर्मेट देख लो कैसा आएगा, ट्रायल बैलेंस ऑफ द पर्सन, किसके नाम पे बना रहे होंगे वो, क्लोजिंग डेट आएगी, नेम ऑफ द अकाउंट मींस आपने जो जो लेजर प्रिपेयर करोगे वो सारे यहां पर आएंगे, एलएफ, डेबिट बैलेंस, डीआर नहीं लिखना, डेबिट बैलेंस पूरा लिखना, एंड क्रेडिट बैलेंस, रुपए की यहां पे साइन आपको देनी ही है, बराबर। ये आपका क्या है फॉर्मेट, सेम इसी तरीके से फॉर्मेट आप प्रिपेयर भी करोगे, है ना।